8वीं क्लास में देखिए, ये पहले दूसरे वाले बनाते हैं, लेकिन हम इनसे बनवा रहे हैं। अब छठा से लेके 8वां क्लास तक सभी बच्चे को संस्कृत पढ़ना है, जो संस्कृत पढ़ते हैं। हम ही लोग पढ़ाते हैं, लेकिन शिक्षक नहीं है संस्कृत के। तो आखिर जगन्नाथ महतो जी आप आइए और आप ही संस्कृत पढ़ाइए आके, और उर्दू भी पढ़ा दीजिए आप ही। अच्छा, आपको ये मालूम है कि भारत देश कब आज़ाद हुआ था? गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1952 ईस्वी। शौचालय है यहाँ पर? हाँ, कहाँ है? उधर पीछे। यूज करने लायक है? हाँ। ये रहड़ वहड़ में जाते हो? नहीं। साइंस का स्पेलिंग मालूम है आपको? है? नहीं मालूम है? आपको मालूम है साइंस का स्पेलिंग? नहीं। आपको मालूम है साइंस का स्पेलिंग? नहीं। पूरे क्लास में किसी को मालूम है साइंस का स्पेलिंग? देखिए, ऐसे तो हम लोग लिखते हैं, बताते हैं। एक बार यहाँ पे लिख के बता दीजिए तो। अब हम 8वीं क्लास में आ गए हैं। यहाँ पर भी शिक्षक तो है ही नहीं, क्योंकि अकेले सर हैं। बैठ जाइए। वेरी गुड आफ्टरनून। अच्छा सर, ये बताइए कि ये इसमें भी आप ही पढ़ाते हो? हाँ, हम ही पढ़ाते हैं। तो जैसे आप जो है सर रहे जी, तो हम लोग तीनों को रूम में। अच्छा, आप मान के चलिए दो, तो अकेले हैं तो अकेले कर रहे हैं। 2 सर हैं। हाँ। 3 सर हैं। हाँ। तो फिर भी कंबाइंड ही चलाना पड़ता होगा क्लास। हाँ? नहीं, जब रहते हैं तो जैसे अभी बैठे हुए हैं ना, वैसा ही करते हैं। जैसे इसमें 8वां अकेले जैसे है। हर देखिए, हर जैसे क्या बोलते हैं, मुझे जहाँ तक मालूम है, जितना मैं पढ़ा लिखा हूँ, कि जैसे साइंस के टीचर अलग होते हैं, इंग्लिश के टीचर अलग होते हैं, मैथमेटिक्स के टीचर अलग होते हैं, सोशल साइंस के टीचर अलग होते हैं। तो यहाँ पर हैं नहीं, यहाँ पर सब एक ही आदमी पढ़ाते हैं? नहीं, हाँ। पढ़ाना तो सब विषय पढ़ता है, जी। लेकिन ऐसे हैं यहाँ पर एक भाषा के शिक्षक हैं, एक साइंस के हैं। अच्छा। है ना? जी। अब बाकी जो है एक जो पारा शिक्षिका। अच्छा, वहाँ पे उर्दू भी अभी एक बच्ची थी। उर्दू बच्चों की संख्या यहाँ लगभग 47 है। तो उर्दू शिक्षक है? नहीं, उर्दू शिक्षक नहीं फिर है। क्या पढ़ते होंगे? है ना? उर्दू की पढ़ाई नहीं होती है। जगन्नाथ महतो जी, अभी आप रिसेंटली में 24 जिला में उर्दू लैंग्वेज ऐड किए हैं। कीजिए, मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन स्कूल में 47 बच्चे हैं, अब उर्दू शिक्षक नहीं है, तो आप बताइए कि वो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? संस्कृत के भी बच्चे होंगे? संस्कृत भी पढ़ते तो हैं। संस्कृत के शिक्षक हैं? नहीं, नहीं है। कितने बच्चे हैं संस्कृत के? सब संस्कृत तो सब क्लास में है। छठा से लेकर 8वां तक संस्कृत है। वो शिक्षक नहीं नहीं है। शिक्षक संस्कृत का अलग से नहीं। अब छठा से लेके 8वां क्लास तक सभी बच्चे को संस्कृत पढ़ना है, जो संस्कृत पढ़ते हैं। हम ही लोग पढ़ाते हैं, लेकिन शिक्षक नहीं है संस्कृत के। तो आखिर जगन्नाथ महतो जी आप आइए और आप ही संस्कृत पढ़ाइए आके, और उर्दू भी पढ़ा दीजिए आप ही। क्या नाम है? रागिनी कुमार से। रागिनी कुमारी। 8 क्लास में है आप? आपका कौन कौन सा है 8 क्लास में सब्जेक्ट? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस और संस्कृत है। सोशल साइंस से है? सोशल साइंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? सामाजिक विज्ञान। अच्छा अच्छा, आपको ये मालूम है कि भारत देश कब आज़ाद हुआ था? बताइएगा मत सर, हम पहले बताएंगे। बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। 1947। कब 1947? 15 अगस्त 1947। जी, वेरी गुड। ये बता दी 15 अगस्त 1947 को हुआ है। देखिए, अच्छा लगा कि लोगों को ये सब बेसिक चीज़ें मालूम होनी चाहिए। ठीक है, इधर है। क्या नाम है दोस्त आपका? निर्भय कुमार दुबे। निर्भय कुमार दुबे जी। अच्छा, आप तो पूरा निर्भय होंगे भाई। तो 8वीं क्लास में आप भी? जी। 8वीं क्लास में है। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1952 ईस्वी को। 1952 ईस्वी को? नहीं, 1950 ईस्वी को। तो आप बोल रहे हैं कि भुला गया। मनाया कब जाता है? 26 जनवरी को। अच्छा, ठीक है। अब ये बताइए कि राष्ट्रपति जी का नाम जानते हैं? जी। क्या? श्री रामनाथ कोविंद। चलिए, ये देखिए, ये भी मालूम है। देखिए, इधर स्कूल में शिक्षक कम है, लेकिन लोगों को बेसिक जानकारी मालूम है, और ये अच्छी बात है। इधर और बच्चे हैं, इनसे पूछते हैं। क्या नाम है दोस्त आपका? महबूब अंसारी। महबूब अंसारी। उर्दू के शिक्षक तो नहीं है यहाँ पर? नहीं। उर्दू कैसे पढ़ते हैं? कैसे पढ़? अली में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हो? अली में। कहाँ पढ़ते हो ये? गांव में। गांव में? तो गांव में पढ़ के यहाँ पर आके देते हो? नहीं, यहाँ हिंदी पढ़ते हैं, वहाँ उर्दू। अच्छा, वहाँ पर उर्दू पढ़ते, लेकिन सब्जेक्ट यहाँ पर उर्दू होगा ना? होना चाहिए। होगा तो पढ़ेंगे नहीं पे। अच्छा, ये तो सर तो कह रहे हैं कि उर्दू बच्चे हैं, उर्दू पढ़ाया भी जाता है? नहीं पढ़ाया जाता है। नहीं होता है ना? नहीं होता है। अच्छा, ये बताइए कि बराबर पढ़ाई होती है यहाँ पर? हाँ, होती है। खिचड़ी भी सब जगह मिलता है, यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं? अभी तो नहीं मिल रहा है, लेकिन मिलता था। अच्छा, मिलता था। शौचालय है यहाँ पर? हाँ, कहाँ है? उधर पीछे। यूज करने लायक है? हाँ। या रहड़ वहड़ में जाते हो? नहीं। बाथरूम में। बाथरूम में जाते हो? अच्छा, ठीक है।
अच्छा ये बताओ, आपके शरीर में कितनी हड्डियां हैं? 106। 106। कौन बताया है? कुतुब मीनार कहाँ है? हमको नहीं पता। नहीं मालूम है? नहीं। है? नहीं। मालूम नहीं है? नहीं। स्वतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? नहीं मालूम है? नहीं, भुला गया है। भुला गए हो? कोरोना के वजह से भुला गए हो क्या? हाँ। है? थोड़ा तेज बोलो ना यार बाबू भाई। नहीं, कोरोना की वजह से भुला गया। कोरोना, देखिए कोरोना की वजह से बच्चे भुला जा रहे हैं। ठीक है जगन्नाथ महतो जी, आप भी कोरोना में कुछ भुला गए होंगे। आपका क्या नाम है? मुस्कान कुमारी। मुस्कान कुमारी। आप 8वीं क्लास में हैं? जी। अच्छा, तो इंग्लिश पढ़ाई जाती है यहाँ पर? जी। है? हाँ। और कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है? हिंदी, गणित, विज्ञान, हिंदी, गणित और विज्ञान। नैतिक शिक्षा। अच्छा, ये बताइए आप कि यहाँ पर 1 से लेकर 8वीं क्लास तक पढ़ाई होती है। क्या यहाँ के पढ़ाई से आप संतुष्ट हैं? जी। कैसे संतुष्ट है? यहाँ पे तो शिक्षक ही नहीं है, तो कैसे झूठ बोल रही हैं क्या? सर को मत देखिए, सर को सैलरी मिलती है मोटी, उनको कोई दिक्कत नहीं है। आपका करियर खराब हो रहा है, शिक्षक नहीं है आपके स्कूल में। अब बताइए, 3 शिक्षक हैं, 1 से लेकर 8वीं क्लास तक पढ़ाते हैं। बताइए, ट्यूशन पढ़ती हैं आप? जी। हैं? तो बताइए, आपको ट्यूशन भी पढ़ना पड़ रहा है, कितना देती है ट्यूशन में? अभी नहीं किए हैं। अभी नहीं की हैं? अभी छोड़ दिए ट्यूशन। अच्छा, छोड़ दी हैं। अच्छा, यहाँ के शिक्षा मंत्री का नाम जानती हैं आप? जानती हैं? नहीं। नहीं जानती हैं? कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिक्षा मंत्री का नाम है, आप लोग सभी को बता देते हैं, जगन्नाथ महतो जी। बोलिए, जगन्नाथ महतो जी से क्या कहना चाहिएगा? यहाँ कैमरा इधर देखिए। कहना चाहेंगे कि चीज़ सर को और भेजना चाहिए, जो विषय का नहीं सर जी पढ़ा पा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन सा विषय का बढ़िया पढ़ाई होता है? हिंदी, इंग्लिश, गणित और विज्ञान। इंग्लिश का बढ़िया पढ़ाई होता है? जी हाँ, होता है। साइंस का स्पेलिंग मालूम है आपको? जी नहीं। है? नहीं। नहीं मालूम है? आपको मालूम है साइंस का स्पेलिंग? है? नहीं। आपको मालूम है साइंस का स्पेलिंग? नहीं। आपको मालूम है? है? आपको मालूम नहीं। है? अब देखिए, साइंस पढ़ाया जाता है, मतलब विज्ञान। अब साइंस का स्पेलिंग लोगों को मालूम नहीं है, 8वीं क्लास के बच्चों को। तो जरा बताइए कि इनका भविष्य कहाँ जा रहा है? इनका भविष्य कहाँ जा रहा है? आप खुद समझ रहे हैं, आपसे बड़ा समझदार मैं भी नहीं हूं और कोई नहीं है। आपको मालूम है साइंस का स्पेलिंग? नहीं। आपको भी मालूम नहीं है? नहीं। आपको मालूम है साइंस का स्पेलिंग? बताओ आप। SINC। सिंस हो गया दोस्त। देखिए, पूरे क्लास में किसी को मालूम है साइंस का स्पेलिंग? बताइए सर, साइंस का स्पेलिंग पूरे क्लास में किसी को मालूम नहीं है। देखिए, ऐसे तो हम लोग लिखते हैं, बताते हैं। एक बार यहाँ पे लिख के बता दीजिए तो। देखो सर, यहाँ पर लिख रहे हैं, आप स्पेल कीजिए इसको, क्या लिखा हुआ है। आप खड़ा होइए, रुकिए 1 मिनट। आप कैमरा दोनों जगह वाइड करके दिखाओ। आप वहाँ पे कैमरा दिखाइए। सर लिखे हैं, क्या लिखे हैं? पढ़िए पढ़िए पढ़िए, क्या उनको पढ़िए ना, क्या लिखा हुआ है? साइंस। बताइए, व्हाट स्पेलिंग कीजिए, स्पेल कीजिए। SCIENCE। क्या हुआ? साइंस। तो आपको इतना याद नहीं था क्या? सर पढ़ाए नहीं थे? सर तो बराबर लिख दिए तुरंत। आपको तो पढ़ाते होंगे, आपको याद रखना चाहिए ना। इसमें बदनामी होती है किसकी? आपकी होती है, स्कूल की होती है, शिक्षक की होती है, और साथ में हमारी भी होती है कि आप लोग जाते हैं सवाल पूछते हैं। आप सवाल नहीं पूछेंगे तो कैसे पता चलेगा कि एजुकेशन सिस्टम कहाँ जा रहा है? सर, कहाँ समस्या हो रही है एजुकेशन में? शिक्षक की कमी की वजह से? ज़्यादातर तो समस्या शिक्षक की कमी ही है ना? मान लीजिए, यहाँ संसाधन के रूप में कमरा है, उपलब्ध है। जी, कमरा है ना? तो बहुत है। बहुत है, कमरा भी बहुत है, जी।
पानी की भी समस्या नहीं जी। है। बच्चों को मिड डे मील जब बनता है तो बनता ही है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या कम से कम 8-9 टीचर होने चाहिए। 9 शिक्षक नौ- होने- नौ लेकिन शिक्षक है कितने? होने 3 हैं, 3। लेकिन है ना? एक उसमें हम काउंट नहीं करेंगे, उनको मीटिंग में जाना वही है। इसीलिए 9 का है कि 1 से 8 तक क्लास चलता है। एक तो प्रधानाध्यापक का जो पद रिक्त जी। है, उनको तो हर हमेशा कुछ न कुछ रिपोर्टिंग माने हफ्ता में 1 दिन 2 दिन या कभी जो है किसी पदाधिकारी के द्वारा मीटिंग में बुलाया जाता है, तो वहाँ तो आवश्यक रूप से जाना ही पड़ता है ना। तो रही बात 8 टीचर और रहेंगे तबे ना क्लास वाइज हम लोग करेंगे, तो हमसे गुणवत्ता मान लीजिए बच्चों को मिलेगा, है ना। लेकिन जितना है उतने में हम लोग कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि सर कितने पद खाली हैं झारखंड में, आपको मालूम है शिक्षक की? शिक्षक के वैसे तो पद के बारे में कितनी रिक्तियाँ अच्छा यहाँ के यहाँ जो है- पलामू जिले का साक्षरता दर क्या आप ये भी ये जानते हैं? पलामू का साक्षरता दर तो कुछ दिन पहले का है, शायद 64% के आसपास था। 64 के है ना? आसपास। हाँ। तो क्या आपको लगता है कि ये उतना है जितना होना चाहिए? नहीं। अच्छा उतना क्या होना अच्छा चाहिए? बताइए, ऐसा साक्षरता दर का क्या मतलब है? बताइए, सच सच बोलेगा। साक्षरता दर का मतलब है कि वह आदमी जो कि पढ़ सके लिख सके, जी। उसी को साक्षर कहा जाए। ये नहीं कि सिर्फ अपना नाम लिख दे, जी। वो साक्षर नहीं माना जाएगा। नहीं माना जाएगा। लेकिन सरकार तो ऐसा ही करती होगी। नहीं, तो अगर वैसी करती है तो वो आंकड़ा गलत है। जी। है ना, वो अच्छा, आंकड़ा गलत है। आप लोग को जोड़ आता है सबको? है आपको आता है जोड़? है सर एक बार यहाँ पे जोड़ कुछ दीजिएगा तो थोड़ा सा। हाँ बस आइए, आप आइए, जोड़ के दिखाइए। 8वीं क्लास में देखिए, ये तो ये पहले दूसरे वाले बनाते हैं, लेकिन हम इनसे बनवा रहे हैं। बनाइए। चलिए सही है, गुड। कम से कम 8वीं क्लास में तो जोड़ आना ही चाहिए लोगों को। और यहाँ पर क्या समस्या है सर आपके स्कूल में? ये बहुत ही अंदर में स्कूल है, गांव में ना? हाँ, गांव के सबसे लास्ट सिवान पर है। लास्ट सिवान पे है ना? हाँ हाँ। चलिए देखिए, अच्छा लगा सर से बात करके। समस्या ये है कि देखिए, शिक्षक चाहिए 9, शिक्षक है 3, तो आखिर पढ़ाई लिखाई कैसी होगी? आप इसी से अंदाजा लगाइए कि साइंस का स्पेलिंग किसी को मालूम नहीं है, और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, सब्जेक्ट का नाम नहीं है लोगों को मालूम, तो बाकी चीज़ें तो छोड़ ही दीजिए आप। और इसमें शिक्षक को दोष नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि शिक्षक पढ़ाते हैं, शिक्षक ही नहीं है, एक शिक्षक कितना पढ़ाएंगे? तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भौकाल टीवी न्यूज़। और ऐसी झारखंड के एजुकेशन सिस्टम को, जर्जर एजुकेशन सिस्टम को हम आप तक दिखाते रहेंगे। और आप हमें कमेंट कर बताइए कि आपको कैसा लगा हमारा ये प्रयास। जय हिंद।